भाजपा युवा नेताओं ने पुलिस प्रशासन पर लगाया गंभीर आरोप। बोले, एनकाउंटर गैंगस्टर और जिला बदर करने के लिए खोली गई उनकी हिस्ट्री शीट। वहीं भाजपा युवा नेता की बेटी बोली, पापा पुलिस आपको जेल भेज देगी तो मैं पढ़ नहीं पाऊंगी, इसलिए मैं अपना स्कूल बैग आपको दे रही हूँ, मेरी पढ़ाई लिखाई यही करा दीजिए बंद। आपको बता दें, जनपद अलीगढ़ में जिला प्रशासन के द्वारा भाजपा के युवा नेताओं के क्रिमिनल हिस्ट्री शीट खोले जाने के बाद युवा भाजपाइयों में हड़कंप मचा हुआ है। भाजपा के युवा नेताओं ने अपनी क्रिमिनल हिस्ट्री शीट खोले जाने के बाद जिला प्रशासन और पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं भाजपा युवा नेताओं को अब डर सता रहा है कि अलीगढ़ जिला प्रशासन ने भाजपा के युवा नेताओं की झूठे मुकदमों के आधार पर हिस्ट्री शीट खोलते हुए उनको जिला बदर और गैंगस्टर की तैयारी करने के साथ ही उनका एनकाउंटर करने की तैयारी की है। वहीं भाजपा नेता का कहना है कि जब उनके द्वारा क्रिमिनल हिस्ट्री शीट को लेकर विरोध दर्ज कराया जा रहा था, तभी उसकी मासूम बेटी उसके पास पहुंची और बोली, पापा पुलिस ने पहले ही आपको जेल भेज दिया था और अगर इस बार भी पुलिस आपको पकड़कर जेल भेज देगी तो मैं पढ़ नहीं पाऊंगी, इसलिए पापा मैं अपना स्कूली बैग आपको दे रही हूँ और मेरी पढ़ाई लिखाई यही बंद करा दीजिए, क्योंकि आपके जेल जाने के बाद मैं पढ़ नहीं पाऊंगी। जिसके चलते उनकी जान पहचान के परिवार के सभी बच्चों ने अपने अपने स्कूली बैग युवा भाजपा नेता के घरों पर भेज दिए और स्कूली बच्चों ने उनसे कहा कि आज से हम सभी बच्चे अपनी अपनी पढ़ाई बंद करते हुए अपना भविष्य पुलिस को सौंप रही हैं। जिसके बाद बच्चों के द्वारा भाजपाइयों को सौंपे गए स्कूली बैग को लेकर सभी 7 भाजपा युवा नेता सैकड़ों की तादाद में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ स्कूली बैग लेकर थाने पहुंचे और बच्चों के स्कूल बैग दुखी मन से पुलिस को सौंपते हुए कहा कि अब उनके बच्चे तो नहीं पढ़ पाएंगे। भाजपा युवा नेता विनय वासने ने कहा कि बेटी के मुंह से पढ़ाई लिखाई बंद किए जाने की बात सुनते ही उसके द्वारा दुखी मन से ये बात सोशल मीडिया पर वायरल की गई। जिसके बाद शहर के बच्चों ने कहा कि जब संजू चाचा नहीं होंगे तो उनकी पढ़ाई कैसे होगी। इसके साथ ही थाने पर बच्चों के स्कूली बैग लेकर पहुंचे भाजपाइयों ने जिला बदर गैंगस्टर और एनकाउंटर के खतरे को देखते हुए अलीगढ़ के जनप्रतिनिधियों और डीएम इंद्र विक्रम सिंह सहित एसएसपी कलानिधि नेथानी से हाथ जोड़कर अपील करते हुए अपने आप को बचाने के लिए गुहार लगाते हुए कहा कि हमें बचा लीजिए, यह लोग कभी भी हमारा एनकाउंटर करवा देंगे और कभी भी हमें मरवा देंगे और हम इन लोगों से न लड़ने लायक थे और न ही लड़ने लायक हैं। ये लोग भाजपा के साथ युवा नेताओं के साथ कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा के इन सभी 7 युवा नेताओं का कसूर सिर्फ इतना है कि ये सभी भाजपा युवा नेता जिला प्रशासन और पुलिस के आमदनी के बीच रोड़ा बने हुए हैं, क्योंकि समाजवादी सरकार में कट्टी घरों से अवैध वसूली से और जमीनों के मामले में पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों की पार्टनरशिप होती थी। इनके इन सभी धंधों पर भाजपा सरकार बनने के बाद उनके द्वारा रोक लगाए हुए थे। का प्रदर्शन किया है, तो क्या वजह है? दरअसल अलीगढ़ प्रशासन ने 7 युवा भाजपा नेताओं की हिस्ट्री शीट जारी की है। पुराने मुकदमे हैं, सामाजिक मुकदमे हैं, जो समाज हित में लड़ाइयाँ लड़ी गई उसके अंगेंस्ट मुकदमे फाइल कराए गए थे और पुराने मुकदमे खोज कर निकाले जा रहे हैं और भाजपा की युवा प्रतिभा को कुचलने का कुछ चक्र है। ये प्रतीत होता है कि प्रशासन पुरानी सपा और बसपा मानसिकता से कार्य कर रहा है, जो हमारी योगी और मोदी सरकार को बदनाम करने का भी कार्य कर रहा है। अच्छा, ये बताइए, आप लोग भाजपा के कार्यकर्ता हैं, ना यहाँ महानगर अध्यक्ष है, ना जिला अध्यक्ष है और वरिष्ठ जितने भी आपके भाजपा के पदाधिकारी हैं, अभी तक आप लोगों का साथ में नहीं है, क्या कहेंगे? सब साथ हैं। कहाँ साथ है? कुछ ये सब भाजपा ही हैं, जितने लोग हैं। हमने तो आपके जिला अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष, इनकी बात की। ये लोग उनकी आवश्यकता पड़ेगी तो वो भी आएंगे। अभी फिलहाल की क्या स्थिति है? अभी हम सब लोग आज जो है, जब हम जिला बदर हो जाएंगे या जेल चले जाएंगे तो हमारे बच्चों को कैसे पढ़ाई लिखाई होगी, तो हमने अपने बच्चों के बस्ते वगैरह और सिलेबस इनके हैंडओवर कर दिया है कि भाई जब पढ़ाई लिखाई संभव ही नहीं होगी तो इन्हीं के हैंडओवर कर दे रहे हैं। हमारे बच्चे पढ़ाई लिखाई से वंचित हो जाएंगे। भाजपा में किस पद पे हैं आप? मैं जिला कार्यकारिणी में हूँ। किस तरह का प्रदर्शन किया है थाना अलीगढ़ पे आपने? 2020 में एक झूठे मुकदमे में मुझे फंसाया गया था और 2020 से पहले सपा गवर्नमेंट में झूठे मुकदमों में मेरे साथियों को फंसाया गया था
उन मुकदमों में हम दोष मुक्त हैं या जमानत पर हैं, मैं उसमें दोष मुक्त हूँ, उसके आधार पर हम लोगों की हिस्ट्री शीट खोलने की तैयारी है, हम लोगों को जिला बदर करने की तैयारी है, गैंगस्टर लगाकर हमारी जो बचे कुचे जो हमारी छोटी मोटी दुकान है मकान है उनको गिराने की तैयारी है। हमारे एनकाउंटर की तैयारी इस पुलिस प्रशासन ने की है। उसका विरोध कल पूरे शहर ने किया, मेरे युवा साथियों से जुड़े हुए हजारों लोगों ने किया। उसके विरोध के बाद में भी जब मेरी बेटी बहुत दुखी मन से मेरे पास आई, बोले पापा पहले जेल भेज दिया था आपको, अब फिर ये लोग जेल भेज देंगे तो मैं पढ़ नहीं पाऊंगी, इसलिए मैं अपना बैग दे रही हूँ, मेरी पढ़ाई लिखाई यहीं बंद करा दीजिए। मैंने ये बात दुखी मन से सोशल मीडिया पे कही, मेरे साथियों ने को बताई, इन लोगों ने कही, तो आज पूरे शहर के बच्चों ने कि अगर संजू चाचा नहीं होंगे तो हम कैसे पढ़ पाएंगे, अगर बंटी चाचा नहीं होंगे हम कैसे पढ़ पाएंगे, संजय चाचा नहीं होंगे कैसे पढ़ पाएंगे। इन सब लोगों से जो मिलने जुलने वाले लोग हैं, जो इनके हर्षद के, इन सब लोगों जिन बच्चों को ये पढ़ा रहे हैं या जिन बच्चों को ये संरक्षण दे रहे हैं, उन सब लोगों ने आज अपने अपने बैग मेरे घर पर भेज दिए या इन लोगों के घर पर भेज दिए कि आज से हम अपनी पढ़ाई लिखाई अपना भविष्य इस पुलिस को सौंप रहे हैं। और आज हम बड़े दुखी मन से इनको बैग सौंपने आए, अपने बच्चों का भविष्य सौंपने आए हैं कि अब हमारे बच्चे तो नहीं पढ़ पाएंगे लेकिन हम अपने आपका बचाव का रास्ता ढूंढ रहे हैं। अलीगढ़ की संपूर्ण जनता से, जनप्रतिनिधियों से मेरी अपील है, डीएम से, एसएसपी से, हमें बचा लीजिए, हम हमारा एनकाउंटर करवा देंगे, हमें कभी भी मरवा देंगे। हम इन लोगों से ना लड़ने लायक थे ना हैं इन लोगों से लड़ने लायक, ये हमारा कुछ भी कर सकते हैं। हमारा कसूर केवल इतना है, हम लोग इनकी आमदनी के बीच में रोड आए। इन लोगों की जो सपा सरकार में कट्टी घरों से या अवैध वसूली से या ज़मीनों के धंधों में पार्टनरशिप होने से जहाँ जहाँ के धंधे इनके होते थे उन सब पर हम लोग रोक लगाए हुए हैं। हम सब लोग संरक्षण देते हैं उन लोगों को, इन गरीब जनता को, निहत्थे लोगों को, निर्धन परिवारों को, गरीब परिवारों को, उन परिवारों के हम संरक्षण बने हुए हैं। उन लोगों को सपोर्ट करने की वजह है जो आज हमको झूठे मुकदमों में फंसाकर जेल भेजने की और एनकाउंटर करने की हमारी तैयारी की गई है। पूरे शहर के लोगों से आपके माध्यम से अपील कर रहा हूँ कि हमारा साथ दें, उनके चरणों में नमन कर रहा हूँ। उन्होंने अब तक बहुत मेरा साथ दिया, आगे भी हम लोगों का साथ दें। हम 7 लोग हमेशा तन मन धन से 24 घंटे आपके साथ रहेंगे, 7 लोग 7 दिन आपके साथ रहेंगे।